बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमना रिहान और आप लोग देख रहे हैं किचन विद आमना रिहान। आज आपकी सिस्टर आपके साथ जो रेसिपी सीख कबाब की शेयर करना चाह रही है, इंतहाई बनाना है, आसान है और घर के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ आप लोग बाज़ार से भी ज़्यादा बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा, बारबेक्यू वालों से भी ज़्यादा डिलीशियस और जूसी और इतने टेंडर सीख कबाब घर में बनाएंगे और इतने ईज़ी मेथड के साथ ना। तो चलें इस ईज़ी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अब हम लोग ले लेंगे चॉपर, एक ले लेंगे। जिनके पास चॉपर नहीं है तो वो बाज़ार से ये सारा या हाथ से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने चॉपर ले लिया है। इसमें सबसे पहले ना 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं। इनको मैंने रफली सा क्यूब में कटिंग करके तो इसको मैंने सबसे पहले चॉप कर लेना है। जिनके पास ये वाली मशीन नहीं है वो हैंड चॉपर के साथ भी प्याज को बारीक बारीक फाइन सा चॉप करके, तो अब हम लोग ना इसको बाहर निकाल के इसका पानी डिस्कार्ड करेंगे, यानी जो इसका एक्सेस पानी होता है ना ये प्याज का, वो निकाल लेंगे और इसे एक साइड पे रखेंगे। उतनी देर हम लोग ना चिकन का कीमा बना लेते हैं। ये एक पूरा चेस्ट का पीस है चिकन का। तो ये 1 kg के करीब चिकन है। तो आप लोगों ने, अगर आप लोग चिकन का जो क्यूब्स ले रहे हैं ना बोनलेस, तो वो आप लोगों ने ना 1 kg के करीब लेना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको ना फाइन सा चॉप करना है, लाइक इसका जो कीमा है ना वो बनाना है। जैसे ही ऐसे दरदरा सा कीमा बन जाएगा ना, अब बाकी के इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी भर के हरा धनिया की पत्ती ले ली है, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और इनकी डंडियाँ उतार ली हैं। अगर आप लोगों को स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हैं तो आप लोग हरी मिर्च का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। अब ये जो प्याज मैंने लिया था ना, इसको मैंने चॉप करके इसका पानी को ना अच्छे तरीके से मैंने डिस्कार्ड कर दिया। जो इसका पानी होता है प्याज़ों का, इसको बिल्कुल आप लोगों ने ड्राई करके इसमें डालना है, इसका पानी नहीं रहना चाहिए। तो चिकन भी जब आप लोग कीमा बना रहे होंगे ना, कोशिश कीजिएगा जब आप लोग चिकन वॉश करेंगे ना तो उसके बाद ना उसको छाननी में रख दीजिएगा, ताकि चिकन का कोई भी पानी इसमें ना रहे। बिल्कुल ड्राई ये चिकन होना चाहिए। अब सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद इसे मैंने ना एक निकाल लिया है बर्तन में। तो अब यहाँ पर हम लोग इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये ड्राई स्पाइसेस हैं। इसमें हम लोगों ने ना 1 टेबलस्पून डाल दिया है सॉल्ट का। ये आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे सुर्ख मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून भर के ली है। 1 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स यानी दरदरा मिर्च जो होती है वो ली है मैंने। तो ड्राई चिली फ्लेक्स इसे कहते हैं। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम लोगों ने लेनी है ज़ीरा पाउडर के। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्च का। और यहाँ पर आप लोगों ने 2 चम्मच भर भर के लेने हैं धनिया पाउडर के। तो कोशिश कीजिए कि धनिया जो पाउडर है ना बहुत फाइन चॉप किया हुआ हो, तो दरदरा सा ना हो। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश कूटी हुई जितनी आप लोग ड्राई मसाले लेंगे ना, जैसे ज़ीरा पाउडर हो गया, काली मिर्च होगी, धनिया पाउडर हो गया, तो उनके जो फ्लेवर है ना वो इतने ही इनहेंस होके ना इन कबाबों में आते हैं। अब ये आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप मैं शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल पिंच जो है ना बेकिंग पाउडर का लेना है। जो बेकिंग सोडा जो होता है उसका लेना है, सॉरी बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा का। इससे ना आपके जो कबाब है ना, जो लोग कहते हैं जी हमारे कबाब बनाते हैं जब हम लोग तो वो ड्राई से हो जाते हैं, जूसी नहीं रहते कुकिंग करने के बाद। तो इससे ना वो जूसी रहेंगे, बड़े टेंडर रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे। अब हम लोगों ने ना इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है फ्रिज में कीमे को। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। मैरिनेट करके ये सारी चीज़ों को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है और काफ़ी हद तक ये जितने भी मसाले हैं ना ये बहुत अच्छे तरीके से कीमे में रच बस गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग ना पहले अपनी हथेली को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे, या आप घी भी ले सकते हैं। तो जितना आप लोगों ने कबाब बनाना ना साइज़, उतने साइज़ की ना आप लोगों ने कीमे की एक यहाँ पे टिक्की सी बनानी है। और अगर आप लोगों के पास सीख नहीं है, ये मैं उन सिस्टर्स के लिए पेंसिल एक ले रही हूँ फ्रेश न्यू वाली, उसके साथ बनाना आपको बताऊँगी, ताकि ना आपके लिए ईज़ी रहे। बाहर किसी के घर में सीखें नहीं कबाब बनाने वाली या बारबेक्यू बनाने वाली मौजूद होती,
तो वो स्ट्रॉ भी टाइट वाली ले सकती हैं, पेंसिल भी ले सकती हैं, जो हम लोग लेड पेंसिल या कोई भी कलर पेंसिल यूज़ करते हैं ब्रांड न्यू वाली। उसके ऊपर ना आप लोगों ने इस तरह ऐसे हाथों की मदद से पहले तो टिक्की को, जो हम लोगों ने कीमा लिया ना कबाब का मटीरियल, उसको हाथ पे अच्छे तरीके से प्रेस करना है, फिर बाद में इसके इर्द-गिर्द राउंड राउंड करना है। मैं आपको बार-बार ये बना के दिखाऊँगी और ये देखिए बिल्कुल हाथों के साथ चिपक नहीं रहा और ना ही ये बिल्कुल टूट रहा है। देखिए इस तरह हम लोग फिंगर के साथ ऐसे 3 फिंगर रखेंगे तो कबाब की एक शेप आ जाएगी। आप इसे ईज़िली निकाल सकते हैं और ये देखिए इसमें होल भी बन गया कबाब की तरह। अब आप लोगों को सीखों की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा फिर से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। पहले आप लोगों ने हाथ को ऑयल लगाना है अच्छे तरीके से और जितना अपने कबाब का साइज़ रखना है ना, उतना आप लोगों ने ना मटीरियल हाथ पे रखना है और अच्छे तरीके से उसको प्रेस करना है। प्रेस करना लाज़िम है वरना वो खुल-खुल जाएगा। स्पाइसेस यहाँ पर आप लोगों ने कम या ज़्यादा करने हुए तो नमक और मिर्च अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा-सा कबाब मसाला भी ऐड किया था ताकि इसमें जो एक कबाब का टेक्सचर है ना, इसमें वो आए थोड़ा-सा, तो टेस्ट के लिए मैंने कबाब मसाला का 1.5 चम्मच भी ऐड किया था। आप लाज़िम कीजिएगा, उससे बड़े ज़बरदस्त कबाब का टेस्ट हो जाएगा। और उसी तरह कीमे की जो आप लोगों ने जितनी भी ये टिक्की सी बनानी है ना, उसको अच्छे तरीके से हाथ में प्रेस करना है और इसके अंदर ना आप लोगों ने कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। इससे कोई क्रैक नहीं आएगा, जिस तरह लोग कहते हैं जी हम जब कबाब को बनाते हैं ना तो वो खुलता है, वो नहीं होगा। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने हर जगह से इसे कवर करना है और अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम में मुश्किल हो रहा है, आप 1 से 2 दफ़ा कीजिएगा। बड़ा ईज़िली ये इस तरह से ना इस पे बन जाएगा और जो लोग जिनके घर में बारबेक्यू स्टिक्स है ना, तो वो तो बड़े आराम से उसके ऊपर बना लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसके ऊपर बना रही थी तो बड़े ईज़िली से ये बन गए थे, मेरे कबाब बन के रेडी हो गए थे चिकन के। आज मैं आप लोगों को कबाब की ये रेसिपी बताऊंगी कि आप लोग इसे बनाने के बाद किस तरह अपने फ्रीज़र में किस कंडीशन में इनको स्टोर करें और किस तरह आप लोग इन कबाबों का बिज़नेस कर सकते हैं, यानी कि इनको फ्रोज़न करके, जो मेरी बहनें घर से इनका बिज़नेस करना चाहती हैं, कबाब हो गए, कोफ्ते हो गए, तो आज इसी रेसिपी में आपको सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगी ताकि आप लोग अपने घर से ईज़िली बिज़नेस कर सकें और फूड पांडा पे हो गया या जैसे भी आपको ईज़ी है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कबाब बन के रेडी हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने इसको किस तरह आगे इसका क्या करना है, कुकिंग का प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पतीली ले ली और इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसमें एक मैंने स्टैंड रख लिया है स्टीम देने के लिए। और जो कबाब हम लोगों ने बनाए थे ना, इनको ना हम लोगों ने अच्छे तरीके से पहले ये जितना भी हम लोगों ने सांचा रखा हुआ है ना स्टीमर का, इसको थोड़ा-सा ऑयल से या घी से हम लोगों ने हल्का-सा ग्रीस कर लेना है ताकि ये जो क कबाबों का मटीरियल है ना, इसके साथ चिपके ना स्टीम होने के बाद। अब हम लोगों ने एक-एक कबाब को उठाकर तो रख लेना है। पहले तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दी थी कबाब बनाने के बाद। अब इसको हम लोगों ने ना फ्रिज में से निकाला है और एज़ इट इज़ यहाँ पर रख दिया। एक भी कबाब टूटेगा नहीं, एक भी कबाब में क्रैक नहीं आएगा। अब इसे हम लोगों ने मैक्सिमम, जैसे ही पानी का स्टीम उठता है ना तो उसके फ़ौरन 5 मिनट आपको लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कितने ज़बरदस्त स्टीम हुए हैं। मैक्सिमम जैसे ही स्टीम बनना शुरू हुई है और यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट लगे इन कबाबों को रखे हुए और देखिए कितने ज़बरदस्त से ये अंदर तक स्टीम हो गए हैं। ये अब अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलेंगे। अब आप लोगों ने ना ऐसे ही बारी-बारी सारे कबाब बनाने हैं और इनको आप लोगों ने निकाल के इसको आप लोगों ने थोड़ी देर इसकी स्टीम निकलने देनी है और इसको ठंडा करने के बाद आप लोग इससे डिस्पोजेबल बैग में डाल के फ्रीज़ करके इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने कोफ्ते भी यहाँ पर बना लिए थे, इनको भी इसी तरह हम लोगों ने स्टीम करके रखने हैं। मैं फिर यही कहूँगी, मेरी ये बहनों के लिए मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ जो घर से ऑनलाइन अपना बिज़नेस करना चाहती हैं फ्रोज़न फूड का। कबाब भी ऐसे ही बनते हैं, सीख कबाब, और कोफ्ते भी ऐसे ही बनते हैं। आप ऐसे ही इनको स्टीम करके हार्डली 5 से 6 मिनट लगेंगे। आप लोगों ने इसको स्टीम करना है। ठंडा करने के बाद आप लोग इनको अच्छे तरीके से इनको आप कर सकती हैं। इनको जैसे ही आपको ऑर्डर आए आप डिस्पोजेबल बैग्स में इनको बना के रख दें और इनका ऑर्डर आप रिफ़िल कर सकती हैं। मेरा इस पे बजट आया था तकरीबन 600 का और इसको मैंने सेल किया था, इस सारे ऑर्डर को तकरीबन मेरे 4000 तक मुझे अर्न हो गया था। तो क्यों ना आप लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं और अपने घर में इससे बिज़नेस करें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बिज़नेस है, बहुत ही मुनासिब प्राइस में। आप अपने हिसाब से अपनी प्राइजेस सेट कर लीजिएगा
और इसी तरह मैं अब आगे चल के बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर ये जो होती है ना बारबेक्यू वो ग्रिल करने वाली ये स्टैंड, इसमें मैंने ये सारे कबाब रख लिए थे। और जैसे स्टीम हो जाएगी, ठंडे हो जाएँगे ना, तो मैंने इनको इस तरह रख लिया था। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर लें। अगर आप लोगों के पास ये स्टैंड नहीं है तो उसका भी मैं आगे चल के आपको तरीका बताऊँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को इसका स्टैंड पे ये बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह हमारे पास अंगीठी नहीं होती और वो जैसे बारबेक्यू करने वाली, तो हम लोगों ने अब इसको टेक्सचर भी वही देना है। ऐसे ही हम लोगों ने स्टैंड में इसको बंद करना है और इसको हल्का-सा ऑयल टच करने के बाद इसको चूल्हे के ऊपर हम लोगों ने कुक करना है सारे जितने भी कबाब हैं। इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी बिल्कुल जिस तरह बारबेक्यू वालों की लाइन्स आई होती है ना कबाब की, उसी तरह का इसका टेक्सचर होगा। अभी मैंने इस स्टैंड को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब ना यहाँ पर मैंने गैस जला लिया था और इसके ऊपर मैंने हल्का गैस के ऊपर इनको कुक किया है। और जैसे ही हल्का-हल्का सा कुक होना शुरू हो जाएगा ना, आप लोगों ने इस पे ऑयल लगा देना है। दोनों तरफ पर जैसे ही कलर आना शुरू हो जाएगा, तो इसके ऊपर स्मोक की एक स्मेल आ जाएगी बड़ी ज़बरदस्त सी बारबेक्यू की। आप लोगों को ना वही फ्लेवर आएँगे मुँह में, जायके में भी इसी तरह लगेगा। अगर जो लोगों के पास ये स्टैंड नहीं है तो वो इस तरह भी कबाब बना सकते हैं कि पैन में आप लोग थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको शैलो फ्राई करें। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। हर तरफ से आपको इसको कलर लेके आना है मुनासिब सा, और इसकी कुकिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये स्टीम में भी बहुत ज़्यादा कुक हो चुके होते हैं। तो अब इसको हम लोग ना सीज़र डिश में सर्विंग करेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त इंतहाई डिलीशियस, जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना आँखों को, उतने ही जायके में लाजवाब हैं। एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली में अपनी वाह-वाह करवाइएगा। और मेरी जो बहनें इससे अपना बिज़नेस करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, इससे फ़ायदा उठाएँ और अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ बआसानी आ सकें आपके पास और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।